हेलो स्टूडेंट्स, ये नई बुक आई है आपकी जो 11th की है जिसका नाम है हॉर्नबिल। और ये वाली बुक आपको यूज़ करनी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है अभी अपन पढ़ेंगे। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। और ये एक लेडी पे बेस्ड है और वो लेडी कैसी थी, क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो ये पूरी स्टोरी उन पे बेस्ड है और उनके इर्द गिर्द कौन कौन से लोग थे जो उनके साथ रहते थे और क्या होता था क्या नहीं होता था, सब कुछ इसमें बताया गया है। अपन इसको पहले तो ये ऊपर का मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद पूरा अपन चैप्टर पढ़ेंगे। Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. The thought was about revolting, an expansion of pure white serenity, a turning point, accepted her seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, the saging skins of the dilapidated drum. ओके, अब यहाँ पर कुछ लाइंस यूज़ हुई है जो आपकी इस चैप्टर में भी यूज़ होने वाली है। और ये वाली लाइंस जब आएंगी तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। वैसे भी वो वाली लाइंस अलग से ब्लैक करी हुई है जिससे उसको अच्छे से समझाया जा सके। और अब अपन चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब इधर पर एक ग्रैंड मदर की बात हो रही है। जैसे सब ग्रैंड मदर्स होती हैं, ओल्ड होती हैं, रिंकल्ड होती हैं, वैसे ये भी ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड थी। और इधर पर क्योंकि ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो या तो ये कोई ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है जो इनके बारे में बता रहा है। और इधर पर अपन को आगे पता चलेगा कि वो कौन जन है, क्योंकि ग्रैंड मदर की बात हुई है तो वो रिलेशन में सन, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा। People said that she had once been young and pretty and even had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कहा गया है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी और यंग हुआ करती थी, उनके हस्बैंड थे। और इवन उनके हस्बैंड की एक पोर्ट्रेट जो फ़ोटो होती है, पहले के ज़माने में पोर्ट्रेट इसलिए हुआ करती थी क्योंकि लोग उसको ड्रॉ करते थे। जो भी पेंटिंग्स होती थी, फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि पहले कैमरा और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, होती नहीं थी। तो जहाँ तक पोर्ट्रेट की बात है, ये ड्राइंग जो हाथ से ड्राइंग कलरिंग वाली जो करते हैं वो पोर्ट्रेट भी हो सकती है और ये फ़ोटो भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर उस टाइम पे फ़ोटोज़ कैमरेज नहीं थे। और उनकी जो फ़ोटो थी वो उसमें वो एक टर्बन पहने थे। टर्बन ऊपर जो अपने इधर टर्बन पगड़ी को बोलते हैं, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने थे क्योंकि पहले इतना सिलाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, बस क्योंकि जैसे कुर्ता डालना है तो दो तरफ से सिलाई कर देते थे और वो कुर्ता बन जाता था। जैसे आजकल टेलर है उसकी बिल्कुल अच्छी फिटिंग होती है। और आजकल पैसे हैं लोगों के पास, पहले वो नहीं हुआ करते थे। तो जो भी कपड़ा होता था दो सिलाई कर देते थे साइड से और वो आपकी कुर्ते में यूज़ हो जाता था। धोती में तो वैसे भी कोई सिलाई नहीं लगती थी और इवन साड़ी में भी कोई सिलाई नहीं लगती थी। तो जितना हो सके लोग पैसे बचाते थे। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है उसके अंदर वो टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
His long white beard covered the rest part of his chest and he looked at least 100 years old. अब यहाँ पर बताया गया कि उनकी लंबी दाढ़ी थी सफ़ेद रंग की क्योंकि वो ओल्ड हो गए थे और उनकी ऐसा लगता था कि वो 100 साल के हैं और जबकि ऑफ कोर्स वो 100 साल के नहीं रहे होंगे। वैसे लोग पहले के टाइम पे 100 साल तक जी भी जाते थे मगर एग्जैक्टली इसमें उम्र नहीं बताई है तो नहीं पता है कि वो कितने साल के थे। वो बच्चे की आँखों से उसे ऐसा लग रहा है या उसका नज़रिया है जिससे उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो 100 साल के हैं बट वो कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली वो 100 साल के थे कि नहीं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. अब यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन जो उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है वो ये बोल रहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि उनके कोई भी वाइफ या चिल्ड्रन होंगे मगर उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ये उनको देख के ज़रूर लगता है। तो ये उस बच्चे की मासूमियत है जो वो ये सोच रहा है कि उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे और उसकी वाइफ और ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होंगे, उसके मतलब वो दादाजी के जो चिल्ड्रन नहीं होंगे मगर ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत होंगे। तो ये एग्जैक्टली एक इनोसेंस है उस बच्चे की। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब यहाँ पर जो ये लाइन आई है इसका मतलब है कि ये बार बार सोचना कि वो यंग थी, प्रिटी थी मेरी ग्रैंड मदर, वो हर बार आता था और वो रिवोल्ट कर जाता था थॉट, या वो थॉट मेरे दिमाग से उस चीज़ को मैं वैसा सोच ही नहीं पाता था और उस थॉट से मैं लड़ता था ऑलमोस्ट कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी ग्रैंड मदर है वो कभी यंग या प्रिटी रही होंगी, क्योंकि बच्चों ने उनको जैसा देखा रहता है या जब भी बच्चों को सेंस आता है और उनने जिस तरीके से उनको देखा रहता है वही उनके आँखों में बसा रहता है। उनसे ये बोला जाए कि पहले वो ज़्यादा सुंदर थी या कुछ भी पहले की बात बोली जाए तो वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो ये वही वाली बात थी, वो थॉट बार बार उसे रिवोल्ट करता था, बार बार वो वैसा सोच ही नहीं पाता था जैसा उसको ऐसा बताया गया था, तो वो चीज़ उसे बहुत परेशान करती थी। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि ग्रैंड मदर बताती थी कि कौन कौन से गेम खेले गए थे जब वो छोटी थी, जैसे पहले गिल्ली डंडा और सितोलिया और ये सब गेम्स पहले खेले जाते थे। तो ये छोटे मोटे गेम्स वो बताती थी कि कैसे वो खेलती थी, और ये उनके जो ग्रैंड सन है उनको ये सोच के बहुत ही एब्जर्ड लगता था, बहुत ही ख़राब लगता था सुन के, क्योंकि वो उस वक्त ये करता था कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर खेल रही है मगर उनकी ग्रैंड मदर नहीं खेलती थी। जब वो बिल्कुल छोटी थी, बच्ची थी, तब वो खेला करती थी। तो यहाँ पर वो ग्रैंड सन के लिए वो चीज़ पिक्चराइज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था और उसे लगता था ये बहुत अनडिग्निफाइड है कि मेरी ग्रैंड मदर ऐसे खेल रही है, बट वो ग्रैंड मदर नहीं थी, तब वो एक छोटी बच्ची थी जब वो खेला करती थी। और प्लस वो जो भी स्टोरीज सुनाया करती थी वो उनको लगता था कि बहुत कोई प्रॉफिट की कोई स्टोरीज़ हैं, कोई बहुत पुराने ज़माने की, तो वो बहुत खुशी से सब लोग सुनते थे स्टोरीज़। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had. ओके अब यहाँ पर बताया है कि वो शॉर्ट थी, ये इनका फिजिकल फीचर है, वो शॉर्ट थी, फैट थी और बेंड थी। पहले के ज़माने में ज़्यादातर ऐसा होता था कि इन लोग के घर के जो दरवाजे होते थे बहुत छोटे होते थे, आपने हट्स देखे होंगे, तो ये हमेशा झुक झुक के घुसने में इन लोग को इतना झुकना पड़ता था कि बाद में उनकी जो पीठ होती थी वैसे ही हो जाती थी, बेंट हो जाती थी,
और वो स्ट्रेट चलने के बजाय वो वैसे ही बेंट ही चलना पड़ता था, क्योंकि उनके पूरे घर की जो हाइट हुआ करती थी बहुत ही कम हुआ करती थी। और वो पूरे मिट्टी से लीप के और इवन लकड़ियों से वो घर बनाया करते थे। तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा रहती नहीं थी कि आप स्ट्रेट चल सको, और उसी वजह से पहले के लोग ज़्यादातर बेंट ही हो जाते थे बाद बाद में। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे। वो बच्चा कह रहा है कि उनके रिंकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक, पूरी जगह तक भागते रहते थे। तो उनको मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, इससे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा एज की थी।